कोई है जो रोज भटकता है इस कब्रिस्तान में अपनी ख्वाहिशों के साथ, हाथ में छड़ी और सिर पर हैट लिए। ये अजीबोगरीब पहनावा इसलिए क्योंकि ये अंग्रेज़ था, इसलिए क्योंकि अब से करीब 100 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है, मगर ख्वाहिशें हैं कि मौत के बाद भी उसे मरने नहीं देती। यह अनहोनी दास्तान है बिहार के गया शहर की। इलाका है इकबाल नगर का और अपनी छोटी सी ख्वाहिश लिए जो रूह अक्सर लोगों से दो चार होती है, उसका नाम हुआ करता था ओवेन टॉमकिंसन, एक अंग्रेज अफसर जिसकी मौत हुई थी सन 1906 में। मगर आज भी करीब 118 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी वो भटक रहा है। सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर इस रूह को बस यही चाहिए, चाय और बिस्किट, और वो हर रात अपनी इस हसरत को पूरा करने के लिए पूरा इलाके में चहलकदमी करता दिखाई देता है। किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्कुट या केक मांगना आपको हैरत में डाल देता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के गवाह कई हैं। ये भी सही है कि जिस कब्रिस्तान में उस रूह की आमद होती है वहाँ ज़्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की हैं। तो क्या माना जाए, किसी हादसे का शिकार हुआ यह अंग्रेज़ परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तय करना तो मुश्किल है, मगर ये सच है। मगर उस अंग्रेज़ ने आदेश दिया तो या तो चाय बिस्कुट देना पड़ता है या फिर सुबह पहुंचाने का वादा जरूर करना पड़ता है, तभी मुमकिन है उससे छुटकारा। ओवन टॉमकिंसन की रूह इस अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफजदा तो हैं ही, मगर ज़िंदगी थम गई है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने में किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती है। ऐसा भी हुआ है कि इस रूह को अपनी हदों में महदूद रहने की कोशिश भी लगातार जारी है, मगर ये रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लग जाती है अपनी उसी ख्वाहिश के साथ, चाय और बिस्किट। आखिर वो रूह ऐसा क्यों करती है? क्या कहानी है इसके पीछे की? ये एक सवाल है जो पिछली एक सदी से इस पूरे इलाके में उस रूह के मानिंद अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। ओवेन, जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं मिलता है, वो क्यों राहगीरों से चाय, केक और बिस्किट जैसे अजीबोगरीब फरमाइश करता है, कोई नहीं जानता। इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि वो एक ब्रिटिश सैनिक था और यहीं तैनात था। बात 1906 की है, जब यहाँ एकाएक हैजा फैल गया था और 47 साल का ओवन 19 सितंबर 1906 में उसकी चपेट में आ गया और यहीं उसे कब्र भी नसीब हुई। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उस राज का ये सिपाही आज भी यहाँ घूमता है अपनी अनोखी चाहत के साथ। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक तो ओवन की रूह अक्सर रात के सन्नाटे में रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती थी और छोड़ती थी तब जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश कर दिया जाता था। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने इधर का रुख करना ही बंद कर दिया। ओवेन का हर रात भटकना और अपनी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना बीच में इतना बढ़ गया कि हद ही हो गई। मगर एक रोज उसका पाला अपने से मजबूत ताकत से पड़ गया। लोग बताते हैं इस रास्ते पर एक बार अपने टमटम पर सवार होकर एक फकीर गुजर रहे थे जिनका नाम था चांद साहब। अपनी आदत से लाचार ओवेन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। चांद साहब ओवेन को पहचान गए और वादा करके गए कि कल वो आएंगे उसकी अजीबोगरीब चाहत को पूरा करने। मगर ये कुछ बद दिमाग लोगों की बदमाशी कहिए कि फिर ओवेन की किस्मत कुछ ऐसा हुआ जिसे आयतों से बंधे ओवेन के सोए हुए भूत को बोतल से निकाल दिया गया और ओवेन एक बार फिर आजाद था अपने उसी जुनून के साथ, चाय और बिस्कुट के साथ। छड़े निकाले जाने से ओवेन आजाद तो जरूर हो गया, मगर उन फकीर की ताकत कहिए कि उसकी हरकतों पर कुछ लगाम जरूर लग गई। मगर गाहें बगाएं वो फिर अचानक प्रकट होता रहता है और लोग उसकी चाहत को न चाहते हुए भी पूरा करते हैं। इस पूरे वाक़ये में हैरानी की बात यह है कि भले ही लोग उसे डरे, मगर उससे नफरत करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता। इंसानों का तो अपना ही लेता है, रूहों को भी नफरत की नज़र से नहीं देखता। हर कोई कहता है कि वो रूह बस चाय बिस्किट ही तो मांगती है, किसी का नुकसान तो नहीं करती। गया कि इकबाल नगर का ये कब्रिस्तान दरअसल इतना अनूठा है कि यहाँ कदम रखते ही कुछ अलग सा एहसास होता है। बात की जाए यहाँ की कब्रों पर की गई नक्काशी की, तो फिर कब्रों की वास्तुशिल्प की, देश में ऐसा कोई दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बने होने के बावजूद किसी छतरी की तरह घूमता है और अजीब सी आवाज़ें निकालता है।
कहीं खौफ की दास्तान के पीछे एक वजह यह तो नहीं। हालांकि सब अचरजों के बीच इकबाल नगर की जिंदगी ओवेन की रूह के साथ जीना सिखा चुकी है। वो लोग जो ओवेन की रूह से बाकायदा मिल चुके हैं, उनमें से कई अब भी उसी राह से गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन में ये जरूर मनाते हैं कि उनका फिर ओवेन से सामना ना हो। बात सही भी है, रूह भले ही कितनी सीधी सादी हो, वो है तो रूह ही। ओवेन की अजीबोगरीब दास्तान कुछ पढ़े लिखे लोगों को चौंकाती भी है। वो नहीं मानते कि कोई ऐसी रूह है, और उनकी इस दलील का आधार है ओवेन से जुड़ी वो अनोखी ख्वाहिश, जिससे वो कहते हैं मुझे चाय और बिस्किट दो। बहरहाल मनोवैज्ञानिक के साथ साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को कोरे किस्से बताता है। दबी जुबान में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कब्रिस्तान की 3.5 एकड़ की ज़मीन पर कुछ भूमाफियों की नज़र है, और इन सारी कहानियों के पीछे भी वही है और उनका ही हाथ है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद तमाम लोग ओवेन की रूह और उसकी ख्वाहिश को लंबे समय से यकीन कर जामा पहनाते आए हैं, और इससे पहले कि ओवेन उनमें कोई फरमाइश करे, वो खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाते हैं, साथ लेकर चाय, बिस्किट और केक। तो दोस्तों, कैसी लगी ओवेन से जुड़ी मेरी ये जानकारी? उम्मीद है आप लोग डरे नहीं होंगे। अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।